अगर एक एवरेज इंसान हर महीने 3.5 लाख रुपए भी कमाए तो उसको इलॉन मस्क जितना दौलतमंद होने में 30 लाख साल लग जाएंगे। नाजरीन, मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि इलॉन मस्क ने कैसे सिर्फ एक ही साल में $100 बिलियन से ज्यादा कमाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया और बिल गेट्स को क्रॉस करके सीधा जेफ बेजोस के बराबर आकर खड़ा हो गया। ना सिर्फ इतना बल्कि कई दिनों तक दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में पहला नंबर भी मेंटेन रखा। और अब क्योंकि इलॉन मस्क और जेफ बेजोस की दौलत में सिर्फ 1 या 2 बिलियन डॉलर का ही फर्क है, इस वजह से इन दोनों में पहले और दूसरे नंबर की जंग चल रही है। टेस्ला, स्पेस एक्स, द बोरिंग कंपनी, ओपन एआई और स्टारलिंक के मालिक इलॉन मस्क आज की तारीख में $180 बिलियन का मालिक है, जो तकरीबन 13,680 अरब रुपए बनते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि इलॉन मस्क अकेले ही दुनिया में मौजूद कई मुल्कों से भी ज्यादा अमीर हैं। जी हाँ, अल्जीरिया, कतर, कुवैत और ओमान समेत 135 मुल्कों की जीडीपी $180 बिलियन से कम है, यानी टोटल 140 पूरे के पूरे मुल्क ही इलॉन मस्क के मुकाबले में गरीब हैं। इंसान की फितरत है कि जब उसके पास बेइंतहा दौलत आ जाती है तो खर्चा करने में उसका हाथ ऑटोमेटिकली खुल जाता है। वीडियो के इस पार्ट में आप जानेंगे कि दुनिया का सबसे अमीर तरीन इंसान इलॉन मस्क अपने पैसे कैसे और कहां खर्च करता है। गाड़ियों की बात की जाए तो इलॉन मस्क के पास 100-200 तो नहीं, लेकिन इनको गाड़ियों का इतना शौक रहा कि उन्होंने दुनिया की सबसे ताकतवर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ही बना डाली, जो आज टेस्ला के नाम से पूरी दुनिया में फैली हुई है। इलॉन मस्क को ना सिर्फ लेटेस्ट मॉडल्स की लग्जरी कार्स पसंद है, बल्कि विंटेज कार्स भी इनकी पसंद में शुमार होती हैं। इनकी कार कलेक्शन में शामिल है 1920 में रिलीज होने वाली फोर्ड मॉडल टी, जो अपने दौर में इंतहाई इन्फ्लुएंशियल गाड़ी मानी जाती थी। 1967 की ई टाइप जैगुआर रोडस्टर इलॉन मस्क की पसंदीदा गाड़ियों में शुमार होती है। बचपन से ही उनका ये गाड़ी खरीदने का शौक था, जो उन्होंने अपनी पहली कमाई में ही पूरा कर दिया। 1976 मॉडल की लोटस एस्परेट, जो जेम्स बॉन्ड की मूवी द स्पाई हु लव्ड मी में इस्तेमाल की गई थी, मूवी में ये गाड़ी एक ही बटन के जरिए सबमरीन में कन्वर्ट हो जाती थी। इलॉन मस्क बचपन में इस गाड़ी से बहुत मुतासिर थे और 2013 में जब ये गाड़ी नीलाम होने के लिए आई तो इलॉन ने बगैर इंतजार किए इस गाड़ी को $1 मिलियन यानी 7.5 करोड़ रुपयों में खरीद लिया। लेकिन इलॉन के मुताबिक जब उनको मालूम पड़ा कि ये गाड़ी असल में ट्रांसफॉर्म नहीं होती तो उनको खासा दुख हुआ और उन्होंने वहीं ये फैसला किया कि इस गाड़ी को वो टेस्ला की फैक्ट्री में अपग्रेड करके इसको असल में ट्रांसफॉर्म होने वाली सबमरीन बनाएंगे। 1978 में लॉन्च होने वाली BMW 320i भी इलॉन मस्क की कार कलेक्शन का हिस्सा थी। BMW का ये मशहूर मॉडल 0 से 100 की स्पीड सिर्फ 10 सेकंड में पार करता था। इसके अलावा 1997 मॉडल मैक्लेरन F1 भी इलॉन मस्क की कार कलेक्शन का हिस्सा रही, जो एक खतरनाक एक्सीडेंट में तबाह हो गई थी। इसके अलावा BMW हामन M5, टेस्ला रोडस्टर, जो इस मॉडल की बनने वाली पहली गाड़ी थी, इसको इलॉन मस्क ने कई सालों तक अपने रूटीन में इस्तेमाल किया और आखिरकार 6 फरवरी 2018 को स्पेस एक्स के एक स्पेस मिशन में इस गाड़ी में डमी ड्राइवर बिठाकर इसको हमेशा के लिए स्पेस में भेज दिया। आगे चलते हैं ऑडी Q7 पर। जब इलॉन मस्क की फैमिली बड़ी हो रही थी तो उनको एक बड़ी गाड़ी की जरूरत पड़ी। उस टाइम पर टेस्ला सिर्फ 2 सीटर गाड़ियां मैन्युफैक्चर करती थी, जिसकी वजह से इलॉन को ऑडी Q7 खरीदना पड़ गई। साथ साथ पोर्श 911 टर्बो, टेस्ला मॉडल S परफॉर्मेंस और टेस्ला साइबर ट्रक भी इलॉन मस्क की कार कलेक्शन में शामिल हैं। गाड़ियों से हटकर अगर आलीशान मेंशंस की बात की जाए तो इलॉन मस्क के पास टोटल $100 मिलियन यानी 760 करोड़ रुपयों की प्रॉपर्टी सिर्फ कैलिफोर्निया में मौजूद हैं। लेकिन इलॉन दुनिया के वाहिद बिलियनर होंगे जो रेंट के घर में रहेंगे। जी हाँ, ये बात इलॉन ने 2020 में अपने एक ट्वीट में वाजे की कि वो अपने तमाम बंगलोज और मेंशंस बेचकर रेंट के घर में रहना चाहते हैं। ये इनका प्राइमरी मेंशन है, जो लॉस एंजलिस के करीब बेल एयर में मौजूद है। इनके बिलियनर बनने के बाद वहाँ के लोग इनको तंग करने लगे और ये मामला कई दिनों तक चलता रहा। आखिरकार बात यहाँ तक पहुँच गई कि कुछ लोग इनके घर की दीवार फलांग कर अंदर भी दाखिल हो गए।
उसके बाद इलॉन मस्क ने अपने बिलियनियर होने का फायदा उठाया और उनके घर के आसपास के दूसरे घर भी खरीद लिए। ये 228 करोड़ रुपयों का मेंशन 20,000 स्क्वायर फीट पे फैला हुआ है, जो बेल एयर के कंट्री क्लब के करीब मौजूद है, जिसमें 7 बेडरूम्स, 11 बाथरूम्स, ब्रिक सीलिंग किचन, स्विमिंग पूल, टेनिस कोर्ट और बेल एयर के खूबसूरत व्यूज के साथ साथ एक जिम भी मौजूद है। ये मेंशन इलॉन मस्क का वो घर है जहां वो ज्यादातर रहते थे। दूसरे मेंशन की कीमत 7.5 करोड़ रुपए है। इस घर में भी 3 बेडरूम्स, 3 बाथरूम्स और एक पूल भी मौजूद है। इलॉन मस्क का एक इंटरव्यू में कहना था कि ये घर इनके बच्चों का प्राइवेट स्कूल हुआ करता था। खरीदे गए दूसरे 2 मेंशंस भी बराबर में ही मौजूद हैं, जिनमें से एक की कीमत 150 करोड़ है और दूसरे की 180 करोड़। 2 सालों के बाद ही इलॉन ने उसी स्ट्रीट पर एक और डबल स्टोरी बंगलो भी $4.2 बिलियन यानी 32 करोड़ रुपयों में खरीद लिया। और ऐसे सिर्फ बेल एयर में ही इलॉन मस्क की टोटल 5 प्रॉपर्टीज हो गई, और वो भी एक के साथ दूसरी। बेल एयर से हटकर अगर बात की जाए तो इलॉन मस्क के पास सैन फ्रांसिस्को पेनिनसुला के करीब एक 100 साल पुराना मेंशन भी मौजूद है, जिसकी इस वक्त कीमत 265 करोड़ रुपए है। 16,000 स्क्वायर फुट पर फैले हुए इस मेंशन के पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है। इस पूरे मेंशन में एक्सपेंसिव एंटीक फर्नीचर मौजूद है, साथ साथ एक मिरर्ड लिविंग रूम, आलीशान बरामदा, एंटीक एंट्रेंस, डाइनिंग हॉल, आलीशान किचन और एक आउटडोर पूल भी मौजूद है। इस मेंशन से सैन फ्रांसिस्को बे के खूबसूरत नज़ारे देखे जा सकते हैं। इलॉन मस्क का ये तमाम प्रॉपर्टी सेल करने का इरादा है, जिसमें से कई सेल के लिए जिलो नामी वेबसाइट पर लिस्ट भी हो चुकी हैं। और हाँ, ब्रेंटवुड कैलिफोर्निया में भी ये एक घर इलॉन मस्क की प्रॉपर्टीज में शामिल था, जहां वो अपनी एक्स वाइफ के साथ रहते थे। 2014 में खरीदा जाने वाला ये घर देखने में काफी मॉडर्न नजर आता है। ये घर 2019 में इलॉन मस्क ने $4 मिलियन यानी 30 करोड़ रुपयों में बेच दिया। हैरत की बात यह है कि इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज होने के बावजूद भी इलॉन मस्क अपनी फैक्ट्री में ही सोफा पर सोना पसंद करते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि वो एक दिन में 15 घंटे काम करते हैं, लिहाजा टाइम बचाने और अपनी फैक्ट्री में अपने सामने काम होते देखने के लिए वो ज्यादातर अपनी फैक्ट्री में ही सोते हैं। गाड़ियों और प्रॉपर्टीज के अलावा इलॉन मस्क ने पार्टी और वेकेशंस के लिए फैंसी यॉट्स तो नहीं रखी, लेकिन इनके पास 2 प्राइवेट जेट्स जरूर मौजूद हैं। जी हाँ, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री जाना हो या फिर स्पेस एक्स की रॉकेट लॉन्च पे पहुंचना हो, इलॉन मस्क टाइम बचाने के लिए नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइट्स के बजाय प्राइवेट जेट्स में सफर करते हैं। सिर्फ टाइम नहीं बल्कि इसमें वो काफी सारा पैसा भी बचा लेते हैं, क्योंकि कमर्शियल फ्लाइट्स में रश की वजह से उनका 1 मिनट भी जाया होना $1,90,000 या 1,40 लाख रुपयों के बराबर है। तो सोचें, एयरपोर्ट पर बोर्डिंग के बाद घंटों इंतजार में उनका कितना नुकसान होता होगा। इलॉन मस्क के पास 2 गल्फ स्ट्रीम G650 प्राइवेट जेट्स मौजूद हैं, जिसमें 17 पैसेंजर्स एक ही वक्त में सफर कर सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट किसी भी वक्त बेड्स में तब्दील की जा सकती हैं। साथ साथ इसमें एंटरटेनमेंट सिस्टम, बाथरूम्स और मिनी किचन भी मौजूद है। गल्फ स्ट्रीम G650 की कीमत $65 मिलियन है, जो 490 करोड़ रुपए बनते हैं। और ऐसे 2 जहाज इलॉन मस्क के पास मौजूद हैं। इलॉन मस्क की तरक्की के सफर से लेकर उनके किए गए खर्चों तक एक बात तो आपको समझ आ गई होगी कि इलॉन मस्क दूसरे बिलियनियर्स की तरह ऐशो आराम और लग्जरी लाइफस्टाइल पर पैसे लुटाने के बजाय फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं। उम्मीद है इलॉन मस्क पर ये छोटी सी वीडियो आपके अंदर काफी पॉजिटिव चेंज लाएगी। आपके प्यार भरे कमेंट्स देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो।